अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और मैं जा रहा हूँ 11th आइडियाज़ 2022 को विज़िट करने हैं। इस वक्त मैं हूँ नेशनल स्टेडियम के सामने। यहाँ से आगे एनसीसी ग्राउंड है जहाँ पर विज़िटर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है और वहाँ से एग्जीबिशन में जाने के लिए पासेस जो हैं वो इशू किए जाते हैं। तो पहले हम जाएंगे एनसीसी ग्राउंड, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के पास लेंगे, फिर आपको जो है आइडियाज़ में जाके जो है वो फिर बहुत कुछ दिखाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या चल रहा है क्योंकि सिस्टम जो है वो बंद पड़ा हुआ है, रश ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन के लिए, इस वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो पास जो है मेरे को मिल गया है। तकरीबन जो है 2 घंटे लगे लाइन में क्योंकि बीच में जो है इनका सिस्टम जो था वो डाउन हो गया था। तो अब पास मिल गया है, तो अब फिर एक्सपो सेंटर की तरफ जाते हैं। फाइनली हम जो है एक्सपो सेंटर के अंदर आ गए हैं और जो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ रखी हुई दिखाई देती है वो है ये पीछे रडार जो होते हैं, इंटीग्रेटेड वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो हैं। उसके बाद जो है JF-17 रखा हुआ है और उसके आगे जो है वो कुछ आर्मर व्हीकल्स और टैंक्स वगैरह हैं, तो उसको भी हम जाके विज़िट करते हैं। तो मेरे पीछे है ये JF-17 थंडर जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाला एक वर्ल्ड क्लास एयर फाइटर जेट है। और जैसा कि आपको याद होगा जो 27 फरवरी को जो इंडिया का जो जहाज़ गिराया था उसके बाद से जो है इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो ग्लोबली जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। सो ये जो एयरक्राफ्ट है ये है सुपर मिशाक जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो इससे शुरू होती है और ये बड़ा बेहतरीन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जी, तो जो इसको देख रहे हैं ये कोई रियल टैंक नहीं है, ये एक्चुअली जो है उसका एक रेप्लिका है जो कैमोफ्लाज या एनिमी को डिसेप्शन देने के लिए बैटल फील्ड के लिए बनाया गया है। और ये जो है ये किसका बना हुआ है? So basically, the ideology of this product was introduced in the Second World War by the Germans, but the concept that has been shown to the civilians is new. Yes. So Obviously. Thank you. So basically, at the time of the Second World War, the decoys that were present did not have UAV radiation for the enemies to be shown on their radar signature. Okay. So the speciality of this product is all within this wrap right here. This is a special wrap. It's a special coat which basically gives heat signals onto the enemy's radar. Alright? And this wrap is all around the tank. If you feel this, it's going to be extremely hot because of the wrap. And you know, the main concept of this is to deceive the enemy. Deception for the enemy in the Exactly. battlefield. Oh, yeah. Thank you so much. No problem. खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने है टैंक अल खालिद जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत मायानाज टैंक है और एक वर्ल्ड क्लास जो है वो बैटल फील्ड में जाने वाला टैंक है। और इसकी भी अपनी जो है वो स्पेसिफिकेशंस है और उसके फीचर्स है। तो अभी ऊपर जाके जो टैंक कमांडर है उनसे जो है इसके बारे में पूछते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अल खालिद टैंक के ऊपर। ये अल खालिद टैंक का जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये है नाइट विजन स्कॉर्पियन बाइनोक्यूलर जो कि स्पेशल फोर्सेस के लिए यूज़ होती है। सर प्लीज़ बताएंगे इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है?
लॉन्ग वेपन के ऊपर लगा के स्नाइपर के ऊपर इसको फायर करते हैं। वो वाला स्नाइपर। ओके फायर करते हैं इसके ऊपर निशाने करते हैं और इसके वेपन के ऊपर नाइट ओके। ऐसा ये -40 सेंटीग्रेड तक दोनों माइनस में ये काम करते हैं नाइट विजन के लिए और ये हम इस्तेमाल करते हैं रात में और शाम को। ये जो है ये भी नाइट विजन है, एलईडी में इसकी रेंज है और ये इसके ऊपर लगा के छोटे से SMGs। आई थिंक ये ओके, थैंक यू सो मच। तो बाहर का देख लिया, तो अब हम जाएंगे हॉल के अंदर और फिर वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला है उसके मैन्युफैक्चर किए गए टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स हैं जिनके ये मॉडल्स रखे हुए हैं और उनके विजुअल जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। अभी मैं जिसके सामने खड़ा हुआ हूँ वो है हमज़ा, जो कि एक आर्म्ड पर्सनल व्हीकल है जो कि स्टिल जो है पाकिस्तान आर्मी के जो है वो शायद ज़ेर इस्तेमाल है और ये जो है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली प्रोडक्ट है और इसको जो है अभी हम अंदर से भी जाके देखते हैं कि तो मैं चाहता था कि अंदर से जाके पिक्चर बनाऊँ लेकिन जो है वो मना कर रहे हैं तो अलाउ नहीं है। चलो ठीक है, अभी इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे हूँ वो है ड्रोन का स्टॉल है और इसका नाम है स्टेल्थ रेंजर, जो कि पाकिस्तान का जो है ये प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में बताएंगे सर, आपका नाम और प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये स्टेल्थ रेंजर है, इसकी रेंज है 190 किलोमीटर्स और इसकी एंड्योरेंस है 3 आवर्स विदाउट पेलोड 3 आवर्स है, पेलोड 2.5 kg है। ये इसके ज़्यादातर एप्लीकेशन है सर्च एंड रेस्क्यू पर्पसेस, सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस, टारगेट डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग और इस तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसके साथ इसका इंटीरियर ट्रैकर आ जाता है, फिर इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आ जाता है। ये इसका स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन है। हाँ, तो अभी इसको कोई इस्तेमाल में है किसी ये अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, FC के साथ इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। चले तो ये थे हमारे पास जो थे इरफान भाई थे और ये जैसे आपने देखा ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आगे बहुत अच्छा अपना नाम बनाए। सो ये स्टेल्थ रेंजर का ड्रोन है और ये उसका जो है वो ऑपरेशन या ग्राउंड स्टेशन है जहाँ से ये सारा ऑपरेट किया जाता है। अभी मैं हूँ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के कियोस्क पे, जहाँ पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले किए रखा गया है, जिसमें उनकी ये गन्स हैं, SMGs हैं और ये उनके जो है वो कुछ बॉम्ब्स वगैरह और बुलेट्स जो है उसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है। तो ये जो वेपन्स रखा हुआ है ये POF का जो है मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो ये है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का बनाया हुआ ड्रोन,
जो कि आर्म ड्रोन है। जैसे कि देख रहे हैं इसके जो है वो कंपोनेंट्स में कुछ छोटे छोटे मिसाइल हैं। अभी मैं हूँ हॉल नंबर 6 में, जो कि पाकिस्तान पवेलियन है। और यहाँ पे इस हॉल नंबर 6 में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्टॉल हैं। और मेरे पीछे जो है वो गिट्स ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ जो है उसका स्टॉल है, जिनका एक ड्रोन है। और उन्होंने जो एक नया क्रूज़ मिसाइल हरबा को इंट्रोड्यूस कराया है। बाकी मेरे पीछे ये NRTC का भी स्टॉल है, तो इसको भी अभी विज़िट करते हैं। तो अभी मेरे पीछे है ड्रोन है जिसका नाम है शाहपर 2, जो कि पाकिस्तान आर्मी के जो है वो इस्तेमाल में है। और पाकिस्तान आर्मी जो है इसको ऑपरेशनल ज़रूरियत के लिए इसको जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं हूँ NRTC, नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, जिसके जो है कुछ इधर जो है वो प्रोडक्ट्स रखे हुए, जिसमें से एक ये जो रोबोटिक व्हीकल्स है, जो कि जो लैंड माइन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ये एक फायर फाइटिंग के लिए, और ये है बॉर्डर पे जो है वो फाइट करने के लिए है। बाकी इसके ड्रोन्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है कुछ कम्युनिकेशन के जो हाईटेक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अभी मैं हूँ पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल पे, जहाँ पे पीछे जो है मेरे पीछे पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसके विजुअल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं। और ये पीछे जो है एक हेलीकॉप्टर का सिमुलेटर बनाया गया है, इसको भी देखेंगे बाद में। और जब तक जो है आगे जो है जो भी है वो आगे चल के देखेंगे। अभी तो मुझे मेरे काम की चीज़ अभी मिली है। ये एक फ़्लाइट सिमुलेटर है जिसका नाम है KE-03, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का है आई थिंक, जो कि एरियल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसका जो है सिमुलेटर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा एक फ़्लाइट बैठा हुआ हूँ। एक फ़्लाइट सिमुलेटर है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। और ये जो है ये उसका जो है वो एक डेमो दिखाई दिया जा रहा है। ये दोनों सेम है, ये उसके कॉकपिट का जो है वो रेप्लिका बना हुआ है। और ब्रेक भी हम मूव करते हैं दोनों साइड पर, दोनों टर्निंग जो ये हो रही है। मैं अभी जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये एक फ़्लाइट सिमुलेटर है जो कि कॉकपिट का रेप्लिका बनाया है। सुपर मशाक है जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी एयरफोर्स के पायलट होते हैं उनकी इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है वो इस पर की जाती है। तो ये उसका एक सिमुलेटर बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। Attention please, the exhibition is now closed. सो राइट नाउ अभी मैं हूँ तुर्की पवेलियन में, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। इस वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी सब कुछ जो है वो देख रहा हूँ। और मैं चाइना पवेलियन पे भी गया था, लेकिन वहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे फिर अंदर जाने नहीं दिया। तो यहाँ से भी अभी जो है सबको बोल रहे हैं कि सबको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं।
देख सकते हैं ये स्टॉल है टर्किश एरोस्पेस का, जिसमें इनके जो है ड्रोन्स हैं और एक फाइटर जेट है और हेलीकॉप्टर्स जो हैं उसको डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। और जो टर्किश एरोस्पेस है उसका भी दुनिया में एक बहुत नाम है डिफेंस इंडस्ट्री में। तो मैं था अभी टर्किश पवेलियन में। ये एक और भी तुर्की की कंपनी है जिसके ये जो वेपन वगैरह है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब चूँकि एग्ज़िबिशन का टाइम बिल्कुल क्लोज़ हो गया है तो अब मैं फाइनली बाहर जा रहा हूँ। एग्ज़िबिशन का टाइम ख़त्म हो गया है और अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। और मेरे पास टाइम जो था वो सिर्फ 2 घंटे का था और मैंने कोशिश करी कि मैं जितना दिखा सकूं उतना मैंने दिखाया। आज दूसरा दिन था, अभी 2 दिन बाकी है एग्ज़िबिशन के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो को लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा।